देखिए, जहाँ तक खान साहब की सियासत का ताल्लुक है, बहुत सारे ऐसे सियासी फैसले हैं जिनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं। जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, जो उन्होंने बयानिया लिया, टकराव की सियासत की, असेंबलियों को छोड़ा, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर बहस हो सकती है। कुछ कहेंगे कि ये दुरुस्त था, कुछ कहेंगे कि ये गलत था, लेकिन उनके जो सियासी मुकाबले मुकाबले में लोग थे, मेरे ख्याल में अगर उनकी तवज्जो उनकी तरफ रहती, आपने सियासत करनी है, और बिल्कुल। सियासत जो है वो किसी भी हुकूमत से और किसी भी सियासी जमात से एक रियासत के अंदर बड़ी हैसियत रखती है। इसलिए कि जमातें भी आती हैं, हुकूमतें भी आती हैं, लेकिन मुल्क होता है तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो चीज़ों को, सियासत को उस नहज पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पे खुदा न खास्ता मुल्क का नुकसान हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, और जिस तरह आपने भी फरमाया कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म, ये मेरी नज़र से यकीन कीजिए कि कोई भी एक ऐसा पोल नहीं गुज़रा जो किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे ने करवाया हो, जहाँ पे ये शक भी ज़ाहिर किया जा रहा हो कि मियाँ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो ये कौन फरमा रहा है कि मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? वो तो हर पोल में जो है तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं। या दूस मतलब उनकी लीड जो पीटीआई से है, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो वो मुझे तो नहीं पता कि वो किस किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। बाकी जो अगला आपका एक क्वेश्चन था कि जी, कि मियाँ साहब के अलावा कोई और वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बन सकता? देखें, ये फैसला वोटर ने करना है। नून लीग में वोट है मियाँ साहब का, किसी को अच्छा लगे या हाँ, बुरा ये लगे, मैं एग्री मियाँ करता हूँ। साहब मैं एक यही अवाम अज़हर साहब